हम आए दिन ये सुनते हैं और देखते हैं, एक बच्ची मार दी गई कारी का इल्ज़ाम लगाकर। वो कारी थी। अब अक्सर ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता बच्चियों को कि हमने गुनाह कब किया, किसके साथ किया, लेकिन वो मार दी जाती हैं और फिर पूछा भी नहीं जाता। मैंने फेसबुक पर एक डॉक्टर साहब की पोस्ट देखी, बहुत पुरानी बात है। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो क्लिनिक में बैठे हुए थे किसी गांव के, तो एक बूढ़ी आई और उससे कहा कि जी एक बीमार बच्ची है, उसको जाके देखना है। और वो डॉक्टर साहब चले गए उस बच्ची को देखने के लिए। बच्ची की हालत ख़राब, लेकिन बीमारी कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने दवा दी, सब कुछ किया और वापस चले आए। दवा डॉक्टर साहब हैरान भी हुए, जो खुद लिखते हैं वो अपनी पोस्ट में। बहरहाल अगले दिन या 2 दिन के बाद वो बूढ़ी औरत फिर वहाँ चली गई, तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि बीबी तुम मुझे लेकर गई थी उस बच्ची को दिखाने के लिए, अब उस बच्ची की तबीयत कैसी है? तो उस खातून ने कहा कि डॉक्टर साहब वो बच्ची तो मार दी गई। उस दिन भी आप जब गए थे तो उसको ये पता था कि मैं मार दी जाऊंगी, इसलिए कि वो कारी थी। तो डॉक्टर साहब बहुत अफसरदा हुए और उसी आलम में उन्होंने वो पोस्ट भी रखी। और उन्होंने एक बड़ी मजबूरी मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप गांव में नहीं रहते, अगर गांव में रहते होते तो आपको भी थोड़ा सा मजबूरियों का अंदाज़ा हो जाता। लेकिन 90% बच्चियाँ बेगुनाह मारी जाती हैं, गलत फहमी में मारी जाती हैं, गलत फहमी में मारी जाती हैं। कारी का मतलब कुछ और है। चले खैर, बहरहाल इसको छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कारी किस तरह करार दी जाती है, उसका एक नमूना आपको मैं बताता हूँ। मेरा अपना स्क्रिप्ट है, मैंने ड्रामा लिखा, उसका एक स्क्रिप्ट है, उसका एक सीन है कि कारी किस तरह करार दी जाती है। रोड के किनारे एक खेत है, खेत में छोटा भाई और उससे बड़ी बहन काम कर रहे हैं। उनके 4 बड़े भाई हैं जो घर पे हैं और आने हैं। बहरहाल वो दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। छोटे भाई को प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए चला जाता है। अब ओट होता है, इसी दौरान इत्तेफाक है कि एक मोटरसाइकिल गुजरते हुए ख़राब हो जाती है। वो बहुत किकें मारता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद वो इधर उधर देखता है प्लग साफ़ करने के लिए। वो तो अमूमन ये गांव देहात के जो रोड होते हैं वो थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं और फिर उतराई में जाते हैं। तो वो उतराई में उतरा तो उसने एक लकड़ी या कुछ उठाया। जब उठाकर अब ये नीचे उतरा है, लड़की की तरफ नहीं देखा। अच्छा, बच्ची को भी नहीं पता कि कौन उतरा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे, वो अपने काम में मशगूल है। उसने उठाई लकड़ी, गया प्लग साफ किया। जब वो लकड़ी उठाकर वापस जाने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, तो वो 4 भाई उस वक्त आ गए और उन्होंने देख लिया। बस जनाब, अब जब उन्होंने देख लिया और उसके फ़ौरन बाद फैसला सादर कि ये काला है, हमारी बहन से मिलने आया था और ये हमें देख के भाग रहा है। वो पहुंचा, उसको पता भी नहीं, फरिश्तों को नहीं पता उसके कि क्या हो रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की, किक मारी और आराम से सुकून से चला गया। उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंचने से पहले चला गया। बहरहाल वो आए और जनाब यहाँ से उस बच्ची का अजाब शुरू हो गया और वो कारी करार दे दी गई। छोटा भाई वहाँ देख रहा है, उसे पता है कि मेरी बहन बेगुनाह है, कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी आया, उसने लकड़ी चला गया, पानी पी रहा था, उसे पता है। लेकिन बहरहाल अब फैसला सादिर हो गया कि जी हमने इसको मारना है, ये कारी है, दुनिया को दिखाना है कि हम गैरतमंद हैं। ठीक है, ये मेरा एक सीन है ड्रामे का। बहरहाल छोटा भाई अब ये परेशान होता है, उसे पता है कि मेरी बहन बेगुनाह है, मैं उसे कैसे मरने दूं। तो एक रात वो ऐसा होता है कि रात को ये सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ना भाई होता है घर में, ना होती है बहन। वो अपनी बहन को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये उनका पीछा करते रहते हैं। वो छुपते हैं, एक कब्रिस्तान में जगह मिलती है, वहाँ एक नौजवान जो अपनी बहन की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा है। अब वो आते हैं, देखते हैं, तो लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कोई दाएं जाने झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो
तो वो चारों पहुंचते हैं, इधर देखते हैं, कहते हैं इस तरफ कोई लड़की लड़का तो नहीं आए, तो घबराए होते, कहने को खैरियत तो है भाई, कहना जी हमारे कारीगर आए हैं वो। अच्छा, वो चुप हो जाता है, चले जाते हैं। अब जाने के बाद वो कहता है निकल आओ बाहर झाड़ियों से। वो दोनों निकल आते हैं बाहर और उनसे कहता है कि देखो मैंने तो अपनी बेगुनाह बहन गलतफहमी में मार दी, लेकिन तुम कारी कारा। तो लड़का कहता है कि वो भाई मुंह संभाल के, ज़बान संभाल के, हम बहन भाई हैं। तो कहता है कि फिर वो कह रहे वो हमारे भाई थे, लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि ये कारी है। तो फिर उदास उसको बताता है, सुनाता है। तो वो भी कहता है कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। बदकिस्मत लोग इसलिए हैं कि मैंने भी अपनी बहन मार दी। चोरी करने के लिए चोर घर में घुसा, कसूर मेरी बहन का सिर्फ ये था कि वो अकेली थी। मैं दाखिल हुआ, मेरी आहट पर वो चोर भागा, मैंने उसे भागते हुए देखा, मेरी बहन को कोई अता पता नहीं, और उस गैरत में आकर कि ये कारा था, मेरे आने के बाद मुझे देखकर भागा है, तो मैंने अपनी बहन मार दी। मुझे गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि बेटा मैं सब कुछ देख रही थी, तो यार चलो मैं तुम्हें बचाता हूँ, मुझे एहसास है इस बात का। वो उन्हें बचा। फिर कहानी है, मेरा ड्रामा स्क्रिप्ट है, ये आगे चलता है। लेकिन ये हाल है, हम 90% बच्चियों को इस तरह कारा करार देते हैं।